मंडला निषाद राज भवन के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा जिले में फैल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। वहीं की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रचारक रामाधार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। रामाधर पर आरोप लगाए गए कि आदिवासी छात्र छात्राओं की हमेशा परेशान किया जाता है। जाति सूचक शब्दों का उपयोग रामाधर द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कार्यवाही की मांग की गई। मंडला जिला है, आदिवासी जिला है। इस जिला को जो है ये लोग खराब करने चाह रहे हैं साथियों। इसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बहुत जल्द ही यहाँ के पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करते हैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अवगत कराए साथियों। और मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, समय को ध्यान में रखते हुए मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। जय सेवा, जय पॉपेर, राज करेगा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। प्रमोद करें संगठन के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सादर सादर सेवा जोहार। बहुत हो रहा है, पूरा शहर के अंदर में शराब का बिक्री हो रहा है, अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है और पूरे मंडला संबंध रखते हैं उसको लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो यहाँ मंडला लोकल में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो नगर पालिका क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो तहसील नगर पालिका हमारे जस्ट मंच के सामने ही है। उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी कॉलोनियों की रोड गांव से भी बदतर है। तो इतने लोग गांव से आए होंगे, देखते होंगे इस टाइप की रोड। पता नहीं मंडला की जनता भी इस टाइप की हो गई, कभी कोई मंत्री विधायक बोल नहीं पाते हैं ना। सांसद चुने गए या विधायक चुने गए वो यही रहते हैं, वो ऐसा सुन सकते हैं क्योंकि उनको समाज की चिंता नहीं है, ना कोई शर्म है। वो यही मंडला में मेंबर से लेकर मंत्री तक है। लेकिन इतना सुनने के बाद खून उनका नहीं फूल रहा है, तो मुझे लगता है उनका खून नहीं पानी हो गया और वो समाज से अलग हो गए। तो ऐसा हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के तारतम्य में ये आयोजन किया गया है। और मैं एक बार प्रशासन को यह जनपद पंचायत मंडला व नगर पालिका मंडला के सहयोग से दिव्यांग जनों हेतु भारत सरकार की एडीप योजना अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्टेडियम के पास निषादराज भवन में सहायक उपकरण परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले भर से दिव्यांग जनों ने रजिस्ट्रेशन कराया व दिव्यांग का जनों परीक्षण किया गया, जहां दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इससे बन जाएगा नगर पालिका 10 मिनट में बना के दे रहे, फिर आ जाना मेरे पास राहत तो मिला तुम लोग दोनों अरे परेशानी बताओ। देखो इसमें दो तीन चीजें करा दो। ये आईफोन वगैरह कराना जरूरी है।
कल एक कैंप चल रहा है, क्या कहना है? ये कैंप एलिम्को द्वारा किया गया है सहायक उपकरण चिन्हांकन के लिए जो दिव्यांगजन है उनके, और जिन दिव्यांगजनों का हमारा प्रमाण पत्र नहीं बना है उनके लिए ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नहीं, ये सिर्फ चिन्हांकन शिविर है। इसके बाद जिन लोगों का चिन्हांकन होगा उनको उपकरण दिए जाएंगे अलग से कैंप करके। थैंक यू सर। मंडला जिले के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में अनेकों कारखाने फैक्ट्रियां कार्य कर रही है, जिनमें से बहुत सी फैक्ट्री व कारखाने कितने नियमों का पालन कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला गंदा जहरीला पानी, धुआं, गैस व अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है। मनेरी व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खतरा बना रहता है। ऐसे ही ग्रामीणों ने मेढ़ी में इथलोन कंपनी का वीडियो वायरल करके राहत की मांग की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इथलोन कंपनी से जो पानी बहाया जा रहा वह इतना अधिक दूषित है व बदबूदार है, जो यहाँ के नालों में नदी के संपर्क में पानी आ रहा है, जिसके कारण ग्राम खैरानी के कुछ घरों में बदबू से लोग परेशान हैं। यहाँ लोग भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं, वही पानी को यहाँ के पशु पीकर बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इथलोन कंपनी से निकलने वाले दूषित पानी को रुकवाया जाए, जबकि संबंधित विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है और यहाँ कार्य करने वाली फैक्ट्रियाँ, कारखाने, कंपनियाँ मनमानी कर रही है। कुछ फैक्ट्रियाँ तो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही। जिला सरकार के पास ग्राम पंचायत मलवाथर की सरपंच व पूर्व सरपंच पहुंचे, जिन्होंने ग्राम विकास के लिए आवश्यक कार्यों के बारे में बताते हुए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम की गुरबुनी नदी पर पुल बनाना आवश्यक है, क्योंकि मुख्यालय तक आने में लोगों को अधिक दूरी का सामना करना पड़ता है, जिसमें समय भी अधिक लगता है। बारिश में लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती, जिसमें स्कूली बच्चे अधिक प्रभावित होते जो नदी पार करके जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में खतरा बढ़ जाता है। अगर पुल बन जाता है तो हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, ग्राम का विकास भी होगा। परिसीमन के चलते मलवाथर को घुघरी विकास खंड में लाया जाए, क्योंकि घुघरी की दूरी ग्राम से 5 किलोमीटर है। मलवाथर ग्राम पंचायत में शासकीय हाई स्कूल भवन की आवश्यकता है। वर्तमान में सोसाइटी या अन्य भवनों में क्लास लग रही है। ऐसे ही ग्राम पंचायत के आसपास के ग्रामों में प्राथमिक स्कूल के नए भवन की आवश्यकता है। पुराने भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गए हैं। सरपंच द्वारा मांग करते हुए आवेदन दिया गया है। सर, आज आप लोग आए हुए हैं, क्या समस्या है? मैं आपके सीसीएन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम लोग ग्राम पंचायत मलवाथर की सरपंच गंगाबाई और मैं पूर्व सरपंच हूं। हमने अपनी ग्राम पंचायत के ऐसे अनेकों समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम निरंतर जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं, लेकिन आज दिन तक हमारी मांग की पूर्ति नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत के बहुत समीप से बहने वाली गुरबुनी नदी है, उस नदी पर हम लोग पुल की मांग कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी खत्म हो चुकी है, एक पीढ़ी लगभग हमारे आजा दादा ऐसा खत्म हो चुके हैं, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है अंधा है और बहरा है। चूंकि हम लोग आरोप लगाना चाहते हैं, इतनी लंबे अरसे से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जिला प्रशासन विभाग जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आए दिन हमारे हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पाते हैं, जा पाते हैं, और हमारी नित्य क्रिया और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग वर्षा काल के दौरान जिला प्रशासन या जिला कार्यालय तक या तहसील कार्यालय तक या हमारी जो बाजार की कार्य हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे बहुत सी समस्याएं जो है हमारी उस नदी में जो है पुल न होने के कारण से होती हैं। हमारे गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा अध्ययन करने का एक कोई स्कूल है, लेकिन उस स्कूल के नाम से आज तक भवन नहीं है। आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर गर्मी के दिनों में हम लोग एक आम के झाड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करते हैं। ऐसे विकट संकट है, बहुत सी समस्याएं हैं।
शिक्षा जगत को लेकर के, वो भी हमारी मांग आज तक पूर्ति नहीं हुई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत, चूंकि घुघरी मुख्यालय से 5 किलोमीटर के अंतर में, और हमारा विकास खंड जो है मौगांव विकास खंड है, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी जब भविष्य में परिसीमन होगी, उसकी प्रक्रिया होगी, सीमांकन होंगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव को, हमारे राजवंश को जो है घुघरी विकास खंड में जोड़ा जाए। ऐसे अनेकों मांग को लेकर के हम लोग आज माननीय जिला कलेक्टर जी से मिलने के लिए आए हैं। अब देखते हैं, चूंकि अब 5 कलेक्टर तो हमारे आंखों देखे निकल चुके हैं। माननीय से बहुत ऐसा विश्वास है कि उनकी एक अथक प्रयास से हमारे गांव की समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा एक अभिलाषा और उद्देश्य और आशा के साथ हम लोग जन सुनवाई में आए हैं और बात भी करेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने पुल के लिए बोला है, जैसे आपके गांव से कितने गांव जुड़ेंगे? हमारे गांव से उस पुल को बन जाने से या वहां पर पुल निर्माण हो जाने से 8 गांव के लोगों को, लगभग 8000 पब्लिक को, पॉपुलेशन को वहां से लाभ होगा। जैसे कि मलवाथर, सिलघिटी, अमझर, पीपरदर्रा, मचला, मिर्चाखेड़ा आदि इत्यादि गांव हैं जहां से इनकी परवरिश होती है, यहाँ से उनका आगमन होता है। और उस नदी में पुल बन जाने से हमारी आवागमन के साथ साथ हमारी क्षेत्र भी डेवलप हो जाएगी और मुख्य धारा से हम लोग जुड़ पाएंगे। सर, नाम क्या लिखिएगा? मैं राधेश्याम मरावी लिखता हूँ, ग्राम पंचायत मलवाथर, पूर्व सरपंच। आवेदिका रामप्यारी झरिया ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम पंचायत खिरहनी में उन्होंने व उनके बेटे ने ग्राम पंचायत अंतर्गत कार्य किया, परंतु अभी तक दोनों की 35 दिन की मजदूरी नहीं दी गई है। सचिव द्वारा हमेशा से मजदूरी देने की बात पर टाल दिया जाता है। आवेदिका ने प्रशासन से मजदूरी दिलाने को आवेदन दिया है। क्या नाम है आपका? रामप्यारी। कहाँ से हैं? खरैनी बिचिया। क्या समस्या है आपको? मेरी काम के पैसे नहीं मिला है 35 दिन का। मेरे बच्चे के भी 35 दिन का काम के पैसे नहीं मिला है। ग्राम पंचायत में काम किए थे? जी। कौन सी ग्राम पंचायत की? खरैनी पंचायत। अच्छा, तो काय का काम था ये तालाब का काम और पौधा का भी। ये कितने दिन हो गए काम किया आप लोगों को? और 8 महीना हो गया। अच्छा, एक दिन का कितना पैसा मिलता है? 225 रुपये। 225 जी। 35 दिन का है आपका और आपके बच्चे का है? जी। तो अभी पंचायत क्या बोलती है? अभी बाद में मिलेंगे बोल रहे हैं। और फर्जी वाला का पैसे जो काम नहीं किए हैं, हाँ। उनका 11-11 हजार आ गया। अच्छा, तो आपका नहीं आया? हमारा नहीं आया है और बहुत लोगों के भी नहीं आए गांव में। अच्छा, तो ये शिकायत अक्सर होती है खरैनी? जी। तो इसके विषय में सचिव से बात की, सचिव क्या बोला? बाद में आएंगे यार के बोला। नवरात्रि में आ जाएंगे बोल रहे थे, पर नवरात्रि में भी नहीं आया। क्या नाम लिखते हो? रामप्यारी बाई झरिया। आवेदिका भारतीय चौरसिया द्वारा प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद अनुग्रह सहायता राशि के लिए परेशान है। उनके द्वारा नगरपालिका के चक्कर लगाते परेशान हो गई है। पोर्टल में वे समग्र आईडी में भी उनके द्वारा दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं, परंतु अनुग्रह सहायता राशि उन्हें नहीं मिल पाई। आवेदिका द्वारा प्रशासन को आवेदन दिया है। सर नमस्ते, मेरी समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड की मेरे पति की मृत्यु 17 मार्च 2024 में अचानक अटैक के कारण हो गई थी और समग्र आईडी से उनका नाम सितंबर 2024 में अलग हो गया है। तो सर उसके कारण मैं अनुग्रह सहायता राशि मैं आवेदन लगाई हूँ, तो मेरा ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि समग्र पोर्टल में उनकी मृत्यु दर्ज घोषित नहीं की गई है। इस कारण सर मैं 1.5 महीने हो गए परेशान हो रही हूँ। नगर पालिका से इधर जन सुनवाई तक मैं 4 से 5 बार आ चुकी हूँ। सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक 8 साल का बेटा है और 13 साल की बेटी है। सर सीएमओ सर के पास है सारे मेरे फॉर्मेलिटी, तो सर कहते हैं कि फोन करके बताएंगे, पर सर ने नहीं बताया अभी तक।
कैसे हुई थी मृत्यु उनकी? सर उनको साइलेंट अटैक आ गया था अचानक। जी सर। इस संबल का लाभ के लिए आपने आवेदन किया? जी सर। फिर क्या हुआ? सर आवेदन भरी थी, उसके बाद आचार संहिता लग गई थी तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। फिर जून से मैं फिर कोशिश कर रही हूँ, पर समग्र आईडी से इनका नाम अलग हो जाने के कारण समग्र पोर्टल में मृत्यु दर्ज घोषित नहीं हुई है अभी तक। बीच में आपने कहीं आवेदन दिया? जी सर। नाम जुड़वाने के लिए नाम? जी सर, नगर पालिका में मैं 1.5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। नगर पालिका में मैं कई बार जा चुकी हूँ। सर मैं श्री राम बाट, चौरसिया मोहल्ला, कबीर चौक। क्या नाम है? भारती चौरसिया। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव के द्वारा पैसों की मांग की जाती है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं होते हैं। सरपंच सचिव सहसचिव द्वारा अपने सगे संबंधियों के नाम फर्जी हाजिरी भरी जाती है। ग्रामीणों ने पंचायत के कार्यों की जांच की मांग की है। कलेक्टर को आवेदन दिया है। ग्राम पंचायत बगली के आवेदक ग्रामीणों ने सचिव सहसचिव व सरपंच की शिकायत करते हुए कलेक्टर को आवेदन दिया। बताया कि अभी तक पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ नहीं दिया गया है। कुछ हितग्राही की बाकी की किस्तें नहीं आई है। पंचायत के कार्य मशीनों से कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों को काम नहीं मिल रहे हैं। किस गांव से और क्या समस्या है? ग्राम बगली से हैं। हाँ। और समस्या ये है कि आवास सूची में पिछले 2 साल से नाम है भैया का, पापा का। हाँ। दोनों का नाम है और पैसे नहीं डला रहे हैं और प्लस पैसे की मांग करते हैं। कौन करता है पैसे की मांग? पैसे की मांग करते हैं सौरभ दुबे लोग हैं, सहायक सचिव है। सहायक सचिव कर रहा है। नाम क्या है उसका? सौरभ दुबे। सौरभ दुबे। ये कब से ऐसा कर रहा है? पिछले 2 सालों से तो हो गया नाम है, बट कहने का मतलब ये है कि पैसे नहीं डला रहे हैं खाते में। नाम तो है। अच्छा ये बताइए कि ऐसे और कितने लोग हैं गांव में? गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं और लोग आए थे सुबह भी, शायद वो तो नहीं मिले हम लोगों को, बट हम लोग पीछे आए तो हम कहे चलो चलते हैं। फिर हम सोचे कि नहीं, पत्रकार लोग। अच्छा सचिव की क्या स्थिति है? सचिव की स्थिति तो ठीक है। सचिव की स्थिति, यानी सहायक सचिव ही नाटक कर रहा है? हाँ, सहायक सचिव नाटक कर रहा है बस। क्योंकि कहाँ तक बात सही है जी? नाम वही करता है। अच्छा तो पैसे की मांग कर रहा है? किया था। बाकी सरपंच भी गई थी एक लड़के के घर पे, जो घर बन रहा उसका, तो जहाँ 15,000 रुपये की मांग की बोलो। अच्छा। तो लड़के ने मना कर दिया शायद, इसलिए हम यहाँ आए थे। ठीक। आप बताइए 15,000 की मांग किया था सहायक सचिव ने, सौरभ दुबे के द्वारा, तो ये सही बात है? जी ये सही बात है। गाँव में क्लास नंदा करके है, तो बाकी और काम के फिर तो और पैसे मांग करता रहता और रोजगार का कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत से रोजगार भी निकलते हैं पर उसका कोई लाभ नहीं मिलता है रोजगार से। अच्छा आप लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिलता। और अच्छा जो काम होते हैं तो फर्जी हाजिरी तो नहीं भरी जा रही है वहाँ? कभी फर्जी हाजिरी भी भराई जाती है वहाँ काम होते हैं तो। अच्छा। किसी का अकाउंट नंबर ले लिए, आधार कार्ड ले लिए और उसको लेने के बाद फर्जी हाजिरी डाल दिया, आधा पैसा उसको दिए, आधा खुद रख लेते हैं फर्जी हाजिरी। ये सब हो रही है। और एक घर से एक ही लोग को लगाते हैं। कभी जैसे 2 जा रहे हैं तो उसको नहीं लगाते, एक ही लोग बोलते हैं। और किसी की फर्जी हाजिरी भर के पैसा भी ले लेते हैं। और कुछ ऐसे निर्माण कार्य होते होंगे? कोई निर्माण कार्य आपके पुल पुलिया नाली सड़क? ये कार्य होता ही नहीं होता। बहुत सड़क भी खराब। कभी आम सभा की जानकारी मिलती है? होता है तो सब ठेका दे देते हैं, ठेकेदार यानी टोटल उनके मन रोजगार नहीं दे रहे हैं गाँव में। गाँव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मशीनों से काम करवा देते हैं। मंगलवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंडला नगर इकाई ने विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण हुआ, जिसके बाद पथ संचलन किया गया। पथ संचालन उपरांत सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम के मुख्य वक्ता महाकौशल प्रांत संघचालक डॉ प्रदीप दुबे, जिला संघचालक हीरानंद चंद्रवंशी और नगर संघचालक रामेश्वर अग्रवाल ने डॉ हेडगेवार और गुरुजी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। साथ ही उन्होंने पारंपरिक शस्त्रों का तिलक वंदन कर पूजन किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए डॉ प्रदीप दुबे ने कहा कि संघ ने पंच परिवर्तन की बात की है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन कर आदर्श परिवार बनाना, साथ ही उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण,
नागरिक कर्तव्य बोध और स्व अर्थात स्वदेशी भाव जागरण की बात कही। इसके पूर्व स्वयंसेवकों का पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरकर वापस शिशु मंदिर में समाप्त हुआ। इस दौरान नागरिकों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। तदुपरांत पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्रथम वाहिनी सामने की ओर। सभी सुखी हो एक ही सपना, जगती है परिवार हमारा, जगती है परिवार हमारा, चमके अपना शील विनय, चमके अपना शील विनय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, विश्व गगन पर फिर से गूंजे, विश्व गगन पर फिर से गूंजे,
भारत माँ की जय। अपनी शक्ति को प्रगटाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए। अपनी शक्ति को प्रगटाए, अपनी शक्ति को प्रगटाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए, स्नेहामृत पल पल छलकाए। वायु जल भूमि तत्वों को, वायु जल भूमि तत्वों को सदा रखेंगे तेजोमय। चंद्र ऐसे हो जाए, सब लाइट ऐसा जाएगा आप सबके ऊपर भाई साहब ये बोलो। शेष सभी स्वयं सेवक भी पंक्ति में बैठ जाइए। प्रांत के माननीय प्रांत संचालक जी हैं, आप चाइल्ड न्यूरो पीडियाट्रिशियन हैं, MBBS, MB, DCH की आपने डिग्रियां प्राप्त की हैं, सह विभाग प्रांत संचालक रहे हैं। माननीय जिला संचालक श्रीमान हीरानंदी तनवर्षी जी, आप जिला चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आप मूलतः मंडला के ही निवासी हैं। माननीय नगर संचालक जी, आप मंडला नगर के माननीय नगर संचालक जी हैं। श्री रामेश्वर जी अग्रवाल, आप प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी हैं। श्री संतोष जी कोष्टा, आप मंडला विभाग के विभाग कार्यवाह हैं। विभाग में 3 जगह आते हैं, मंडला, डिंडौरी और बिछिया। आप मंडला विभाग के विभाग प्रचारक हैं। श्री राजकुमार जी जैन, आप महाकौशल प्रांत के गौ सेवा संयोजक हैं। ग्राम दाढ़ी भानपुर बिछिया के सैकड़ों ग्रामीण बिजली की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि दाढ़ी व भानपुर के आसपास ग्रामों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। कुछ स्थानों में पोल लगाए गए हैं, उनमें तार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कलेक्टर से जांच कर ग्रामों में बिजली लगाई जाए मांग की है। दादा किस गांव से आए हैं आप? दाढ़ी भानपुर। क्या समस्या लेकर आए? लाइट कब से बिजली नहीं? 5 साल शुरू से नहीं। कितने साल से? खंभा 5 साल से गड़े हैं। अच्छा। तो उसमें वो तार वार नहीं लगे हैं। अच्छा। तो राजीव गांधी योजना के तहत खंभा गाड़े गए थे क्या वहाँ पे? पहले की योजना चलती थी जी, तो उसके बाद उसका कार्य नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत लगाए गए थे जी। फिर इसके बाद बीच में आपने आवेदन दिया नहीं किया?
दिए हैं यहीं आवेदन तो यहाँ कई फेरी है 4-5 बार हो गए। तो ये दाढ़ी पूरे दाढ़ी भानपुर की समस्या है या फिर नहीं दाढ़ी भानपुर ये हरेपुर की भानपुर पंचायत कहाँ से आए हैं आप लोग सर? ग्राम पंचायत भानपुर विकास खंड मोवई। क्या समस्या है? विद्युत तो विद्युत पे अभी विद्युत के पोल गड़े हैं और तार नहीं लगी है, ना मीटर है, ना ट्रांसफार्मर है। आज से लगभग 5 साल पूर्व लग चुके हैं। केवल पोल अकेले गाड़ दिए गए? पोल गड़ा दिए ठेकेदार द्वारा। तो अभी आपने फिर इसकी शिकायत नहीं की थी कि 3 बार करीब शिकायत कर चुके हैं, 4था बार है। चौथा बार आए हैं? हाँ, अभी जन सुनवाई में ही आए हैं? जन सुनवाई में आए हैं। तो ये केवल दाढ़ी भानपुर की समस्या या फिर नहीं, ग्राम पंचायत भानपुर 2-3 मोहल्ला है। एक है कछुआ टोला, एक जमुनाही टोला, एक छिरहन टोला। तो इनमें नहीं है लाइट? इसमें नहीं है लाइट, बिल्कुल भी नहीं है। आदि मानव के जैसे जीवन जीता रहा ना, उसी प्रकार से हम लोग जी रहे हैं। क्या समस्या रात लाइट का कुछ नहीं है। रामफूल के लकड़ी जलाते हैं कहीं, तो कहीं और मिट्टी तेल मिलना भी बंद हो गया। हम एक जंगली जानवर की तरह से जी रहे हैं, अंधेला में ही रहते हैं। पढ़ाई लिखाई है रहे कुछ नहीं है रहे, कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई में बहुत बच्चों को बहुत भविष्य अंधकारमय है। तो खत्म हो गया। पहले घटनाएं हो चुकी हैं वहाँ पे अंधेरे में, अंधेरे के कारण घटनाएं हो चुकी हैं। हाँ, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शासन प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, परंतु व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही। हर कहीं शिक्षक की कमी, कहीं भवनों की कमी के चलते पालक छात्र छात्राएं अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन को कमियों को दूर करने के लिए आवेदन निवेदन किया जा रहा है, परंतु स्थिति जस की तस बनी है। विकासखंड घुघरी के बरवानी के ग्रामीण जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम बरवानी में शिक्षा गारंटी का भवन, प्राथमिक शाला का भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। नए स्कूल भवन की अति आवश्यकता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू की जा सके। ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की मांग करते हुए कलेक्टर को आवेदन दिया है।